हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार, जानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और उनसे बने हुए प्रश्न, यानी कि थर्ड ग्रेड रीट मेंस 2023 में पूछे गए प्रश्नों को थ्योरी के साथ अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि उन्हीं टॉपिक से, देखो गिने चुने नाम है सभ्यताओं के आपके सिलेबस में, तो हो सकता है उन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए, तो फिर से आपको देखने को मिलेगा कि इन टॉपिक से कौन सा प्रश्न बन सकता है। अगर आज की क्लास को आप पूरा देखते हैं और ये क्लास आपको लगता है कि हाँ, ऐसे और प्रश्न आने चाहिए, तो इस क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो अपन क्या है, सिर्फ थर्ड ग्रेड के पीवाईक्यू की बात करेंगे, और थर्ड ग्रेड में जो 2023 में पूछे गए थे ना, वो अन्य एग्जाम में पहले पूछे जा चुके प्रश्न थे। ये आपको समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, थर्ड ग्रेड 2023 के पीवाईक्यू की। लेकिन पहले जो भी टॉपिक है उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका ये है राजस्थान का नया मैप, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल राजस्थान गवर्नमेंट की साइट से लिया गया मैप है, और इसमें आपके फलोदी की सीमा है वो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ध्यान रखें, आपके साथ ये थर्ड ग्रेड में भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे बैराट सभ्यता की। बैराट सभ्यता की बस एक ही स्लाइड की थ्योरी है और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है। 1 मिनट 2 मिनट लगेगा, इसको समझ लेते हैं, फिर इसके पीवाईक्यू कैसे कैसे पूछे गए थे, रीट मेंस की बात करेंगे, और एक दो एग्जाम के और भी अपन बात करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट क्लास रहने वाली है, कंप्लीट देख लेना। बैराट सभ्यता की बात करते हैं, तो सबसे तो आपको ध्यान रखना, प्राचीन मत्स्य जनपद की ये क्या थी, राजधानी थी। इसकी मत्स्य जनपद की राजधानी रही है बैराट। इसकी खोज है दयाराम साहनी के द्वारा की गई। बैराट को क्या कहते हैं, विराट नगर। बैराट को क्या कहते हैं, विराट नगर भी इसको कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बैराट को क्या कहा जाता है, विराट नगर कहा जाता है। अच्छे से ध्यान रख लेना, बैराट को विराट नगर कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्या है, उत्खनन। अगला क्या है, उत्खनन आपसे कहा जा रहा है, तो उत्खनन किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1937 में। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। कैलाशनाथ दीक्षित को KN दीक्षित लिखा जाता है, और नील रत्न बनर्जी को NR बनर्जी भी लिखा जाता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। अब इसके बारे में पूछा जाता है कि वर्तमान में ये किस जिले में है, तो वर्तमान में राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। क्या नाम है, कोटपुतली बहरोड। ये आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है, तो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में ही आता है। ठीक है, दयाराम साहनी का नाम याद रखना, राय बहादुर दयाराम साहनी भी इसका नाम लिखा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। आगे है कि ये बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है, तो बाणगंगा नदी आपको ध्यान में रखना। यहीं से आपके क्या खोजा गया, बाबरू शिलालेख खोजा गया 1837 में। इसने खोजा, कैप्टन बर्ट के द्वारा ये खोजा गया, जो वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है, और यहाँ से 7 बौद्ध पुस्तकों का इसमें उल्लेख मिलता है। बुद्ध धम्म और संघ का उल्लेख भी इसमें मिलता है। ब्राह्मी लिपि का इसमें उल्लेख मिलता है, और ये आपको ध्यान में रखना है। भीम की डूंगरी की तलहटी में रूपनाथ सासारामा अभिलेख की प्रतिलिपि बैराट संस्करण यही बैराट अभिलेख से, बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें 8 चांदी की मुद्राएं हैं, यानी कि 8 तो है आहत मुद्राएं। 28 यहाँ से कैसी मुद्राएं प्राप्त हुई है, इंडो ग्रीक मुद्राएं प्राप्त हुई है। इसमें शासकों की, यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं, जिनमें 16 राजा मिनेंडर की है। 16 क्या है, राजा मिनेंडर की यहाँ पर मुद्राएं प्राप्त हुई है। यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं हैं, जिसमें आपके 16 राजा मिनेंडर की है। ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। यहाँ पर कौन कौन सी डूंगरी है, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, बीजक की पहाड़ी पर उत्खनन किया गया। कीचक महल यहीं पर स्थित है। ये कीचक महल अभी पूछा गया था एक
लाइब्रेरियन के एग्जाम में 2025 में कीचक का महल। तो ये रिपीट हो सकता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। मौर्यकालीन सभ्यता पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। मौर्यकालीन सभ्यता, महाभारतकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष कहाँ मिले हैं? अशोक कालीन कह दें, महाभारतकालीन कह दें, मौर्यकालीन कह दें, तो ये सभी किसके लिए आते हैं? बेराट सभ्यता के लिए। विशाल बौद्ध विहार के चिन्ह यहाँ पर मिले हैं। चित्रित शैलाश्रय मिले हैं, पेंटेड रॉक शेल्टर जिसको कहते हैं, और प्राचीन शंख लिपि के अवशेष भी कहां पर मिले हैं? बेराट सभ्यता से मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध विहार, ये पिछली बार बौद्ध विहार से संबंधित पूछा गया था, ठीक है, इसी को कहते हैं यहां पर। और आपको ध्यान में रख लेना, गोल मंदिर क्या मिला यहां से? गोल मंदिर के अवशेष भी यहां से मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपन ने बात की किसकी? अपन ने बात की बेराट सभ्यता की। और आपको क्या ध्यान में रखना, और आप ध्यान रख लेना, चीनी यात्री हैंसांग ने यहाँ पर वर्णन किया था। हैंसांग ने यहाँ पर क्या किया था? भ्रमण किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य के संबंध में पूछे या बौद्ध अवशेष के संबंध में पूछे तो बेराट सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं PYQ कैसे पूछे गए थे। तो देखिए, कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि कीचक का महल आपके बेराट सभ्यता से संबंधित है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 16 फरवरी 2025 के अंदर ये पूछा गया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न देखो, बीजक पहाड़ी बेराट पर अशोक के अभिलेख को किसने और कब खोजा था? एक्सप्लोरेशन एक्सकेवेशन अधिकारी 2024 के एग्जाम में पूछा गया। तो अभी मैंने बताया यहाँ पर ये बाबरू शिलालेख किसने खोजा था। तो यहाँ पर देखो, सन अलग हो सकता है, आपको सन के रूप में 1837 भी मिल सकता है, यहाँ पर 1840 दिया हुआ है। तो कैप्टन या मेजर बर्ट का आपको ध्यान में रखना, कैप्टन बर्ट भी इसके लिए मिलता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, रीट मेंस में पूछा हुआ, आपके एग्जाम में पूछा हुआ, पंजाबी के अंदर लेवल 2 2023 में, ये 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कह दे या गोल मंदिर कह दे, तो आपको ध्यान में रखना है गोल चैत्य या गोल मंदिर कहाँ पर मिले हैं? तो ये आपके बेराट सभ्यता से मिले हैं। कहाँ पर मिले? बेराट सभ्यता से मिले, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी देखो आपके कौन से, रीट मेंस L2 2023 सिंधी में पूछा गया कि कहां पर मिले हैं मिनेंडर के शासक। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर यूनानी शासकों की कितनी मुद्राएं मिली है? तो यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं, 28 मुद्राएं यहाँ पर मिली हैं, आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर क्या मिला है? 8 आपके आहत मुद्राएं मिली है। आपसे पूछ ले चांदी की मुद्राएं मिली है, तो ये भी 8 चांदी की मुद्राएं भी यहीं से मिली है, ठीक है, ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले शंख लिपि के प्रमाण, तो अभी मैंने आपको बताया था शंख लिपि के प्रमाण भी यहीं से मिले, ठीक है। एक आपको ध्यान में रखना, चित्रित धूसर, कैसे? धूसर रंग होता है ग्रे, तो धूसर मृदभांड मिले हैं यहां से। कैसे मिले? चित्रित धूसर मृदभांड कहां से मिले हैं? आपके बेराट से मिले हैं, आपको ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? CET 2023 में पूछा गया ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। तो बताइए, देखें, नलियासर सांबर, रेटोंक, बेराट विराटनगर, मध्यमिका नगरी कहाँ पर मिले? बेराट में। कहाँ पर मिले? बेराट में। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बेराट के अंदर मिले हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? यहां पर देखो, स्कूल व्याख्याता के अंदर पूछा गया, जिसको NR बनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
NR बनर्जी। तो नील रत्न बनर्जी ने कहाँ का उत्खनन कार्य किया था, कब किया था? तो सन आपको अलग अलग मिल सकता है, 1962-63, थोड़ा ध्यान में रखना। तो 1962-63 के अंदर किसका? बैराट सभ्यता के अंदर उत्खनन किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनके साथ कौन थे? कैलाश नाथ दीक्षित थे, KN दीक्षित। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की, और फिर अपन इससे संबंधित प्रश्न भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये घग्गर या सरस्वती या द्रुस्वती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में ये मृत नदी है। घग्गर नदी को कह दो, सरस्वती नदी कह दो या द्रुस्वती नदी कह दो, ये सब एक ही नदी के नाम है। इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है। तो नदी का नाम पूछे तो आपको ध्यान रखना है घग्गर नदी, सभ्यता कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। ये आपके नदियों से संबंधित PYQ मैं पहले ही करा चुका हूँ, चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें PYQ सीरीज के अंदर आपके ये 11वीं क्लास है। वैसे पुरानी क्लासेज भी देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कालीबंगा सभ्यता की खोज। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। राजस्थान में अम्ल का बहुत महत्व है। जो अम्ल होता है, जिसको आपके साधारण भाषा में क्या कहते हैं? अफीम कहते हैं। क्या कहते हैं? अफीम कहा जाता है साधारण भाषा के अंदर। तो उस अफीम की अगर बात करें तो अफीम है ना, वो आपके कैसा रंग का होता है? तो अफीम भी आपके काले रंग का ही होता है। अफीम है वो भी रंग कैसा होता है? काला रंग होता है। काला रंग होता है। तो अफीम से ध्यान रख लेना अम्ल। अफीम आपको ध्यान में नहीं रखना, आपको क्या ध्यान में रखना है? अम्ल ध्यान में रखना है। और अम्ल का रंग कैसा होता है? काला। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद ने की थी। कब की थी? 1952 में की थी। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी पूछ ले आपसे, तो यहाँ पर ल्यूजीपियो टेसिटोरी नाम दिया गया है। शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना LP टेसिटोरी। क्या है? LP टेसिटोरी। इनकी जो क्रम स्थली है वो क्या थी? बीकानेर थी। LP टेसिटोरी है, इनकी क्रम स्थली बीकानेर हुआ करती थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर और पूछा जा रहा है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन, तो 1961-62 के अंदर उत्खनन कार्य BB लाल ने किया और BK थापर ने किया। BB लाल और BK थापर ने। तो बंगा से ध्यान रखना, बंगा। बंगा मतलब, बंगा का मतलब क्या होता है? चूड़ियां। ये आपको पता है। तो चूड़ियां कौन पहनती? BB पहनती है। तो BB लाल और BK थापर, ऐसे याद रह जाएगा। इसके साथ और नाम ध्यान रखना, MD खरे, KM श्रीवास्तव और SP जैन। पूछा जाता है कई बार कि MD खरे, KM श्रीवास्तव और SP जैन, इनका संबंध किस सभ्यता से है? तो आपको ध्यान में रखना कालीबंगा सभ्यता से। तो उत्खनन किसने किया? BB लाल और BK थापर ने। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये प्रश्न पहले तो खूब पूछा जाता था, लेकिन अब इसका इतना महत्व नहीं रहा है। प्राक हड़प्पा, तो कौन सा अवशेष है इसका, कौन सा साक्ष्य है जो साबित करता है कि कालीबंगा प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता थी? तो यहाँ पर दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। क्या मिले? दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। डबल, 2 बार जोते हुए खेत मिले हैं यहाँ पर, एक दक्षिण पूर्वी दिशा में। ये भी आपको ध्यान में रखना, दक्षिण पूर्वी दिशा के अंदर। यहाँ पर कौन सी फसलें? तो 2 फसलें यहाँ पर मुख्यतः उल्लेख मिलता है, गेहूं और जौ का। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सुरक्षात्मक प्रकोटा दीवार है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना सुरक्षात्मक प्रकोटा था। और कच्ची ईंटों से निर्मित दीवारें यहाँ पर मिली है। पक्की मिट्टी का खिलौना यहाँ पर मिला है, गाड़ी मिली है, बैल की खंडित मूर्ति यहाँ पर मिली है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। और यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं भी मिलती हैं, जिसको हवन कुंड कहते हैं। यहाँ पर नालियां और कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष मिलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। नालियां और जो कुएं है ना, वहां पर इसमें पक्की ईंटों के अवशेष मिलते हैं। नालियां और कुएं में पक्की ईंटों के अवशेष मिलते हैं। और यहाँ पर
उत्खनन के 5 स्तर प्राप्त हुए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। उत्खनन के यहाँ पर कितने स्तर प्राप्त हुए? 5 स्तर मिले हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ये भी महत्वपूर्ण है। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। क्या कहा? तीसरी राजधानी। किसे कहा? कालीबंगा को। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर पूर्व पश्चिम का टीला गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र और पूर्व का टीला है नगर था। पूर्व में तो क्या था? नगर था, और पश्चिम में क्या था? दुर्ग था, गढ़ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये पूरी बात अपन ने की, ये है कहां पर ये सभ्यता? ये सभ्यता आपके हनुमानगढ़ में। अलग कलर ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा नजर आएगा। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है ये सभ्यता। दूसरा यहां पर जो लिखा हुआ नहीं हुआ मैं बता देता हूं। यहां पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। किसमें मिले हैं? छिद्रित खोपड़ी मिली है। कितने? 6 छिद्र वाली खोपड़ी यहां पर मिली है। 6 छिद्र वाली खोपड़ी यहां पर मिली है। ठीक है, 6 छेद वाली या 6 छिद्र वाली खोपड़ी यहां पर मिली है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है, इसे दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। दीनहीन की बस्ती इसको कहा जाता है, यानी कि गरीबों की बस्ती इसको कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। और यहां पर क्या मिला है? और यहां पर मैंने आपको बता ही दिया कि ऊंट के अवशेष मिले। और आपको ध्यान में रखना, कहां से कालीबंगा, कहां से आपको ध्यान में रखना, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता है? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके पीवाईक्यू। कैसे कैसे पीवाईक्यू यहां से पूछे गए। तो सबसे पहला प्रश्न है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का। 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गमेरीवाला, कौन सा रह गया? कालीबंगा। कालीबंगा है वो आपके रह गया यहाँ पर भारत के क्षेत्र में, जो कि आपके कहां पर रहता है? हनुमानगढ़ में। कहां पर रह गया? हनुमानगढ़ के अंदर रह गया। बात समझ में आ गई? आगे देखो, सीटी 12th 2024 में कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है। प्राचीन द्रस्तवती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी क्षेत्र ने कालीबंगा सभ्यता को जन्म दिया। तो ये बात तो सही कह रही है। दूसरा है, यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। ये एक नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट। कालीबंगा है वो कैसी सभ्यता थी? कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। यहां धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। सही है। कालीबंगा में जुताई वाले खेतों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो नहीं, कैसे नहीं मिला? दोहरी जुताई वाले खेत यहां पर मिले हैं, डबल जुताई। और यहां पर फसलों की बात करें तो यहां पर 2 फसलों का उल्लेख मिलता है, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। और आपको ध्यान रखना, ये कैसी फसलें हैं? ये रबी की फसलें हैं। कैसी है? रबी की फसलें हैं। तो आपके ध्यान में रखना, ये उनाड़ू फसलें हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके डी ऑप्शन बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। पूछा जा सकता है रबी की फसलों के बोने का उल्लेख कहां मिलता है? तो आपके कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? रीट वाले प्रश्न भी करेंगे अभी। तो कितने स्तर थे? 5 स्तर थे। मैंने अभी आपको बताया था कि कालीबंगा से 5 स्तर, खुदाई के 5 स्तर है। उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 5 स्तरों में किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है। कैसी? दोहरी रक्षा प्राचीर मिली है, यानी कि आपके डबल बाउंड्री यहां पर
थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखिए, अब आया है रीट लेवल 2 का वर्षन 2023 एसएसटी के अंदर पूछा गया। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह है। तो वही उत्खनन कालीबंगा से संबंध वाले सारे लिख लो। कौन है? अमलानंद घोष। ठीक है, फिर मैंने बताया बीबी लाल, फिर मैंने अभी बताया आपको बीके थापर। ठीक है, और फिर मैंने बताया आपके एमडी खरे, एमडी खरे। ठीक है, और भी नाम आते हैं, जेबी जोशी। तो आपके दयाराम साहनी इसमें है क्या? नहीं है। जॉन मार्शल है क्या? नहीं है। आर.सी. अग्रवाल है क्या? नहीं है। तो कौन रह जाएगा? अमलानंद घोष। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखो, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा कालीबंगा सभ्यता संबंधित नहीं है? रीट मेंस लेवल 2 2023 साइंस मैथ्स वाले पेपर में पूछा गया था। तो बताओ, देखें। मिट्टी की ईंटों के घर मिले, दुर्गीकरण यहां पर मिले, अग्निकुंड यहां पर मिले, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली। 7 अग्नि वेदिकाएं कह दो या हवन कुंड कह दो, इन्हीं को क्या कहा जाता है? अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाएं यहां से मिली है। दुर्गीकरण यहां पर पश्चिमी टीले पर दुर्ग था, और पूर्वी टीले में क्या था? नगर। और दोनों के क्या थी? प्राचीर से घिरे हुए। प्राचीर या परकोटे का उल्लेख भी मिलता है यहां पर। मिट्टी की ईंटों, नालियों में आपको ध्यान में रखना, नालियों में पक्की ईंटें थी, पक्की ईंटें। और दीवार में कैसी थी? दीवार में धूप में पक्की ईंटें, धूप में बनी ईंटें यहां पर काम में ली गई। लोहे के उपकरण यहां पर नहीं मिले। तो क्यों, कौन सा संबंधित नहीं है? लोह उपकरण यहां से संबंधित नहीं है। तो ये कैसी सभ्यता थी? ये सभ्यता थी आपके कांस्य युगीन। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता, बताओ। देखे, सिंधु सरस्वती सभ्यता का केंद्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बताओ। रीट मेंस उर्दू 2023 में पूछा गया। तो बागोर सभ्यता को कहा जाता है क्या? रंगमहल को, कालीबंगा, गिलूंड, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। तो ये रीट मेंस के पीवाईक्यू है 2023 के। अब हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। किसकी? आहड़ सभ्यता की बात करते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, और इसी को आपके आघाटपुर कहा जाता है, आघाट दुर्ग कहा जाता है, आहड़ कहा जाता है, धूलकोट इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके और क्या नाम है। और इसको कहा जाता है बनास संस्कृति सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बनास संस्कृति सभ्यता। इसी को ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है, धूलकोट इसको कहा जाता है। धूलकोट का मतलब मिट्टी का टीला, और मृतकों का टीला मतलब 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के कारण इसको कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके 8 बार बसने का उल्लेख मिलता है? तो वो है आपके आहड़ सभ्यता। कौन सी है? आहड़ सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे है? तो बनास नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। खोज अक्षय कीर्ति व्यास 1953। सन याद रखना जरूरी है। आर.सी. अग्रवाल। देखो, मैं एक तरीका बताता हूं। अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। आर.सी. को ऐसे लिखो, आर.सी. अग्रवाल। ठीक है,
RC अग्रवाल, ठीक है। HD को लिखो HD सांकलिया, ठीक है। अब पूछे किसका संबंध आड़ से नहीं है, तो यहां पर हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे? आहड़ में क्या आ रहा है? आ रहा है सब में। ये भी आ से संबंधित, ये भी आ से संबंधित, ये भी आ वाली लाइन से संबंधित। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि इसमें भी ए आ रहा है, ए आ रहा है, सब में ए आ रहा है। तो HD और अक्षय RC, तो आपको ध्यान में रखना है। तो एक के व्यास यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953, RC अग्रवाल ने 54 और HD सांकलिया ने 1961-62 में उत्खनन किया। इसका समृद्ध काल 1900 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्वी तक माना जाता है। अब इसको और क्या क्या नामों से जाना जाता है, थोड़ा जान लेते हैं अपन भी। इसको आहड़ बनास संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहड़ बनास संस्कृति, बनास संस्कृति भी इसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां आपके आटा पीसने की चक्कियों का उल्लेख मिला है। किसकी? आटा पीसने की चक्कियों का। यहां से अपोलो का चित्र मिला है, यूनानी देवता अपोलो का चित्र यहां से मिला है। इसको गोरे वे कोठे की सभ्यता भी कहते हैं। गोरे वे कोट या गोरे वे कोठे की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना। ये गोरे वो कोट क्या है? ये अनाज भंडारण के पात्र हैं। अनाज भंडार किया जाता था, अनाज का यहाँ पर स्टोर किया जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैसी सभ्यता है? ताम्रवती नगरी, शुरू में ही आ गया, ताम्रवती सभ्यता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आघाटपुर इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर चक्रकूप के अवशेष मिले हैं। किसके मिले हैं? चक्रकूप, चक्रकूप के अवशेष यहां से मिले हैं। चक्रकूप के अवशेष यहां से मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना। एक आपको ध्यान में रखना, 6 चूल्हे यहां से मिले हैं। क्या मिले हैं? 6 चूल्हे यहां से मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने? 6 चूल्हे यहां से मिले हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण है, 6 चूल्हे यहां से मिले हैं, ठीक है। और यहां पर उत्खनन के स्तर कितने हैं? तो 8 बार बसी है, 8 बार उजड़ी है। तो उत्खनन के स्तर भी आपको ध्यान में रखना। उत्खनन के स्तर, तो उत्खनन के स्तर भी कितने हैं? 8 है। उत्खनन के स्तर भी कितने हैं? 8 है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर आपके और क्या मिला है? और यहां से क्या मिला है? और आपको ध्यान में रखना, आटा पीसने की चक्की यहां से मिली है, ये मैंने आपको बताया अभी। और आपके आड़ सभ्यता, आड़ या आयड़ नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर लेपिस लाजुली मिली है। लेपिस लाजुली का उल्लेख कहां मिलता है? इसी में मिलता है, लेपिस लाजुली। और आपको बिना हत्थे वाले जल पात्र, बिना हत्थे वाले जल पात्र भी यहीं से मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हुई अपने आड़ सभ्यता से संबंधित। अब बात करते हैं PYQ। किस सभ्यता को धूल कोट कहते हैं? रीट मेंस लेवल फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है, किस सभ्यता को धूल कोट के नाम से जानते हैं? तो अभी हमने बात की किसको? आहड़ सभ्यता को धूल कोट कहते हैं। आपके बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं? धूल कोट। मिट्टी का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? रीट मेंस L2 SST में पूछा हुआ प्रश्न है, पिछली बार पूछा था। तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बैराट। बैराट सभ्यता नदी कौन सी? बाणगंगा, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में। गणेश्वर सभ्यता नदी कौन सी? कांतली नदी। कालीबंगा सभ्यता नदी कौन सी? घग्गर नदी। तो बचा कौन? उल्लेख किसका? बनास, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में आहड़ नदी, आहड़ सभ्यता ही फैली हुई थी। आगे देखिए,
आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में किसके निर्देशन में हुआ? अब उत्खनन कार्य पढ़ा चाहे आपने खोजकर्ता पढ़ा, 1953 की बात की जा रही है, तो 1953 में कौन था? एक के व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास था 1953 में। तो आपके ग्रेगरी पोर्सल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमनानंद घोष नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अक्षय कीर्ति व्यास। इंग्लिश वाले पेपर में पूछा गया था L2 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या? अगली सभ्यता देखो, सभ्यता है गणेश्वर। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। कहां पर है? नीम का थाना। और नीम का थाना कहां पर है भाई? सीकर में। ताम्र युगीन सभ्यता संस्कृति है। ताम्र सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। ताम्र संचयी सभ्यता इसको कहा जाता है। तांबे के यहाँ पर आयुध उपकरण मिले हैं जिनमें 99% क्या है? तांबा मिला है। 99% तांबा मिला है। कालीबंगा को ताम्र सामग्री यहीं से भेजी जाती थी। ठीक है। 1978-79 में विजय कुमार ने, किसने? विजय कुमार ने यहां पर क्या किया है? आपके उत्खनन वगैरह किया है। इसके साथ आपको आर.सी. अग्रवाल का नाम भी ध्यान में रखना है। किसका? आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, खोजकर्ता में भी और उत्खननकर्ता में, इन दोनों में भी। ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्राचीनतम है। हड़प्पा सभ्यता को ताम्र आपूर्ति करती थी। यहाँ पर कुल्हाड़ी मिली है, बाण मिले हैं, भाले मिले हैं, हारपून, मछली के कांटे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व का पुष्कर इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर इसको कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गणेश्वर सभ्यता यहाँ के मकानों के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, किस सभ्यता से पत्थर के साक्ष्य मिलते हैं? तो आपके गणेश्वर सभ्यता से। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध भी यहाँ पर बनाए गए थे। तो पत्थर के बांधों के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? गणेश्वर से मिलते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सभ्यता है। क्या क्या? एक तो कांतली नदी के किनारे है, सीधा सीधा यही पूछा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। और आपको क्या, यहाँ पुरातत्व का पुष्कर इसको कहते हैं। और यहाँ पर पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, पत्थर के बांध यहाँ से मिले हैं। और एक ये आर.सी. अग्रवाल वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आर.सी. अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके PYQ कैसे पूछे गए। पूछा गया कि गणेश्वर खालिस्तान संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। कैसी सभ्यता है गणेश्वर? तो गणेश्वर, अभी हमने बात की, ताम्रयुगीन सभ्यता का, ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ध्यान में रखना। और ये कहां पर स्थित है? सीकर में स्थित है। नीम का ताना अब नहीं रहा है। और पूछ ले तो आपको ये भी ध्यान में रखना कौन सी नदी, तो आपके कांतली नदी। और बेसिन पूछ ले तो तोरावाटी बेसिन भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत सिंपल, हिंदी वाले पेपर में ये पूछा गया, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। तो आप सब जानते हैं कि उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कांतली नदी। आगे बढ़े। अगला है, खालिस्तान की सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है। कांतली, कौन सी सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है भाई? आर्य सभ्यता है क्या? नहीं है, ये तो आयड़ या बेड़च नदी है यहाँ पर तो। ठीक है। कालीबंगा कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। गणेश्वर आपके कौन सी हो जाएगी? कांतली नदी। और बैराट आपके बाणगंगा नदी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। L2 उर्दू के अंदर ये पूछा गया था। आगे देखिए अगला प्रश्न, जाडोल उदयपुर, कुरड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर, साइंस मैथ वाले पेपर में ये पूछा गया था। इनमें क्या समानता है? तो देखो इनमें क्या समानता है भाई? ताम्र उपकरणों के भंडार, लघु पाषाण, जाडोल उदयपुर, कुरड़ा नागौर, साबणिया कहाँ है? बीकानेर में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें समानता क्या है ये आपको बताना है। क्या क्या समानता है इसमें, बताओ देखें। तो इनमें समानता है ताम्र उपकरणों के भंडार। यहाँ सभी जगह क्या मिला है?
ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? तो बालाथल सभ्यता की अगर बात करें साथियों, थोड़ी सी 1 मिनट की बात है। बालाथल, तो बालाथल आपके सबसे पहले तो कहाँ पर है? तो वल्लभ नगर के अंदर है। और वल्लभ नगर कहाँ है? उदयपुर में। वल्लभ नगर उदयपुर में ये स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्खनन कार्य 1979 में वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है। 11 कमरों का भवन मिला है, एक तो ये महत्वपूर्ण है। एक यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। लोहा गलाने की भट्टियां यहाँ से मिली हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है सूती कपड़े के उल्लेख मिले हैं, हाथ से बुने। कैसे? हाथ से बुने सूती कपड़े के अवशेष यहाँ से मिले हैं। आपको पता हो तो सूती कपड़े के अवशेष और कहाँ से मिलते हैं? बैराठ से मिलते हैं। कहाँ से? बैराठ से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो वी.एन. मिश्र, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? आर.एस. प्री 2 फरवरी 2025 को पूछा गया है। बौद्ध कस्बे के रूप में किसकी पहचान हुई है, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण है प्रश्न है, बताओ देखें, जल्दी से बताओ, बौद्ध कस्बे के रूप में पहचान किसकी हुई है? टी.एच. हैंडले का नाम पहले कभी सुना क्या? राजस्थान की जो पतंगाकार आकृति है ना, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज, ये टी.एच. हैंडले ने ही बताई थी, अगर आपको याद है तो, है ना। उसका नाम यहाँ दोबारा सुनने को मिल रहा है। तो इसका सही करेक्ट उत्तर क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा नलियासर। यहाँ पर बैराठ नहीं माना गया, और क्या माना गया? टी.एच. हैंडले के संदर्भ दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया? टी.एच. हैंडले का नाम दे दिया। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर उत्तर क्या होगा? नलियासर होगा। नलियासर की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? नलियासर आपके सांबर में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका उत्खनन आपके 1885 के अंदर टी.एच. हैंडले साहब ने करवाया था। किसने? टी.एच. हैंडले ने उत्खनन यहाँ पर करवाया था। ठीक है, इसके निर्देशन में उत्खनन हुआ। और यहाँ उस समय जो भी सामग्री प्राप्त हुई थी, उसमें आपके बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से ये संबंधित पाई गई, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका उल्लेख फिर दयाराम जो साहनी है, दयाराम साहनी ने भी इसका उत्खनन करवाया था बाद में। कब करवाया? 1936 से 38 के बीच करवाया था। तो उसमें भी आपके मूर्तियां, रात, सिक्केर, इंडो ग्रीक, यूनानी सिक्केर मिले थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नलियासर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न स्थलों में से कौन सा आड़ बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आड़ बनास संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखो, तारावट, बालाकोट, ओजियाना, बालाथल। तो आहड़ बनास संस्कृति से संबंधित कौन सा नहीं है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है। आहड़ या बनास संस्कृति से संबंधित कौन सा नहीं है, बताओ देखें। तो ये कौन सा नहीं है भाई आहड़ से संबंधित? बालाकोट। बालाकोट नहीं है ना अपने यहाँ पे, तो बालाकोट उत्तर होगा, 2024 में पूछा गया। और अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? देखो 2023 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसको कहते हैं? तो आहड़ संस्कृति को कहते हैं बनास संस्कृति, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और शेयर भले मत करना, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।